मुझे इसने ऐसा बोल दिया, मुझे उसने वैसा बोल दिया। मैं इसलिए परेशान हूं कि वह मेरे बारे में गलत सोच रहा है। मैं इसलिए परेशान हूं कि उसने मेरे बारे में इस प्रकार के विचार रख दिए हैं। मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि उसने मुझे अच्छा बोल दिया। मैं इसलिए परेशान हूं, हैरान हूं क्योंकि उसने मेरे बारे में गलत बोल दिया। साथियों, आज का जीवन अधिकांश इसी रूप में हमारा निकल रहा है। कोई हमारे बारे में दो बोल अच्छे बोल देता है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हम बड़े अच्छा महसूस करने लगते हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि हमारे बारे में कुछ कटु वचन बोलना शुरू कर दे तो हम अपने आप पर शर्म करना मैं शुरू कर देते हैं, तो हम अपने आप पर अपने को गलत समझना शुरू कर देते हैं। अपना रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे दिया है कि जब वो चाहे हमें हंसाएंगे, जब वो चाहे हमें रुलाएंगे, जब वो चाहे जैसा वो चाहे वैसा हम करेंगे। अपने जीवन के आनंद को हमने दूसरों के हाथ में समर्पित कर दिया है। अधिकांश समय हम यही सोचते रहते हैं कि वह मेरे बारे में क्या बोल रहा है। अरे किसी के पास में इतना समय कहाँ है कि वह आपके बारे में अच्छा सोच सके, आपकी अच्छाइयों को निकाल सके, उनको चिन्हित कर सके। हर व्यक्ति एक दूसरे में बुराई ही तो ढूंढ रहा है और शायद हम भी ऐसा कर रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद की कगार पर ला रहे हैं। अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। अपने जीवन के उस पल को, उस क्षण को वास्तव में जिस तरह से हमें जीना चाहिए हम उसे भूलकर और गिल्ट फील करके अपने जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय हम अपने पॉजिटिव माइंडसेट करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने विचारधारा को, अपनी जीवन शैली को बदलकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, उस समय हम किसी दूसरे व्यक्ति के कही गई बातों पर सोच विचार करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये सही है? ये प्रश्न आप सभी से है। जैसा वो चाह रहे थे आप भी तो वैसा ही कर रहे हो। वो भी तो आपका समय बर्बाद करना चाह रहे थे और आप वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो भी तो आपको परेशान देखना चाह रहे थे और आपने वैसा ही शुरू कर दिया। वो भी तो आपको हतोत्साहित करना चाह रहे थे, आपने वैसा ही शुरू कर दिया। तो जैसा उन्होंने चाहा आपने वैसा ही किया, तो आप अपने मालिक कहाँ हुए? आप अपने जीवन के मालिक बनिए, अपने जीवन को पहचानिए, उसके क्षण को, हर क्षण को जीना सीखिए, हर पल को जीना सीखिए, जीवन का आनंद लेना सीखिए। आप जीवन का आनंद लें या ना लें, लेकिन उसका पल पल आपके हाथ से फिसल रहा है, आपके हाथ से निकल रहा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। रोकर बिताना है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, इस रूप में बिताना है, या अपने पॉजिटिव माइंडसेट को, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर आगे बढ़ना है। उसने बोल दिया, ठीक है, उसने बोला ना, मेरे बारे में वो क्या जाने? मेरे बारे में तो मेरे से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता, और अगर वो जानता तो शायद वो ऐसा बोल नहीं सकता, और अगर बोल दिया तो वो मेरे बारे में जाना कहाँ। इसी बात को और अच्छे ठोस रूप में मैं आपको बताने के लिए एक कहानी, सच्ची घटना जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए। महात्मा बुद्ध के साथ की ये घटना है और सच्ची घटना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक गांव में महात्मा बुद्ध जो है वहां पर गए और जाने के बाद में वहां उनका बहुत ही अतिथि सत्कार हुआ, बहुत मान सम्मान हुआ। लोग उनके आसपास बैठे, उनको बहुत बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन उनको दिए, खाना खिलाया, पानी पिलाया, और उनसे जो गुण की जो बात थी, उनसे जो ज्ञान की बात थी, वो उनसे लेना शुरू कर दिया। तो आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति के सभी हितकारी नहीं होते, सभी उसको चाहने वाले नहीं होते, कुछ अहित वाले भी होते हैं, ना चाहने वाले भी होते हैं। जब उस गांव में उन्होंने अच्छी तरह से अपना अतिथि सत्कार किया, अपना जो ज्ञान था उन्होंने उनको दिया, और उसके बाद में वे वहां से आज्ञा लेकर चल पड़े। अगले गांव में जब उन्होंने प्रस्थान किया तो कुछ वहां पर आलोचक उनके इकट्ठे हो गए, जो उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया।
उनके बारे में भला बुरा बोलना शुरू कर दिया कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, इसके बातों में ना आए। तो वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे दूसरे गांव के, उनमें से कुछ लोग उनके साथ में मिलकर उनको और भी भला बुरा बोलने लगे, उनको गालियाँ देने लगे, गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। जब काफ़ी देर हो गई तो उन्होंने कहा कि हे महानुभाव, हाथ जोड़कर, यदि आपकी ये सब बातें समाप्त हो गई हों तो मुझे आज्ञा दें, मुझे अगले गांव भी जाना है, वहां भी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो उन्हें बड़ा अचंभित हुआ कि उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम तुझे इतनी गालियां दे रहे हैं, इतनी गलत गलत भाषा बोल रहे हैं, क्या तेरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ता? क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? इतना सब कुछ सुनने के बाद महात्मा बुद्ध बोले कि फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। हो सकता था कि यहां रक्तपात हो जाए, हो सकता कि यहां पर अब तक खून की वर्षा होने लगती, कुछ लोगों में मारकाट भी बच जाती, यदि आप मुझसे मेरे 10 वर्ष पूर्व मुझसे मिले होते। लेकिन आज मैं अपना स्वयं मालिक हूं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी बातों को सुनकर क्रोधित हो जाऊं? मैं अपना मालिक स्वयं हूं। जैसा मेरा मन, मेरा शरीर मुझसे कह रहा है, मैं वैसा ही करूंगा। पिछले गांव में उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने उनके सामने बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले गांव में जो है बहुत सारा भोजन, बहुत सारा खाना, अतिथि सत्कार मुझे मिला। चलते चलते कुछ लोग जो हैं वहां पर बहुत सारी मिठाइयां भी लेकर आ गए मेरे लिए। तो मैंने उन मिठाइयों को लेने से मना कर दिया कि मेरा जो है पेट भर चुका है, जितना मुझे आहार चाहिए था मैंने उतना आहार ले लिया है। अब आगे गांव में जाऊंगा, जहां मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वहां से ग्रहण कर लूँगा। तो बड़े मायूस से होकर वो जो है कहने लगे कि जैसी आपकी इच्छा, तो वो उस मिठाई को लेकर वापस चले गए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने उस मिठाई का क्या करा होगा? तो वहां पे जो खड़े हुए लोग थे उन्होंने कहा, क्या करा होगा? घर जाके बांट ली होंगी और खा ली होंगी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे इसी प्रकार आपकी गालियां भी नहीं चाहिए, वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो अब आप सोचो कि उन गालियों का आप क्या करोगे? और ये कहते हुए, मुस्कुराते हुए और वहां से निकल गए। तो साथियों, इस कहानी का, इस सच्ची घटना का, या मेरी इस वीडियो का आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, अपने मालिक स्वयं बने। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, आपके बारे में सही बोल रहा है, इन सब की परवाह किए बगैर अपने मार्ग पर चलते रहें, बढ़ते रहें। छोटा सा जीवन है, उसे पूरे खुशहाल रूप में जिएं, हर पल को जिएं, हर क्षण को जिएं, उसे व्यर्थ ना करें। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया, इस चीज को सोचते सोचते हमने 10 दिन अपने बर्बाद कर दिए। उस अमूल्य क्षण में से हमने अपने 10 दिन घटा दिए, कम कर दिए, व्यर्थ कर दिए। हमारा उसका क्या गया? हमारा सब कुछ चला गया। 10 दिन का अगर कैलकुलेशन करें, हमारा बहुत बड़ा पीरियड चला गया, एक बहुत बड़ा समय चला गया। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप किसी और के कहने से, आपके बारे में भला बुरा कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए, वो उनका मुंह है, वो उनका कर्म है। जैसा भी वो कह रहे हैं, जो भी वो आपके लिए एक माइंडसेट बना हुआ है, आप अपना काम करते रहिए, अच्छे से अपना कर्म को करते रहिए, ईमानदारी से अपने काम को करिए और अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारी ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को जो है अत्यधिक लाइक और शेयर करें यदि आपको ये पसंद आई हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बार बार इस वीडियो को जो है हमारे YouTube चैनल पर आकर हमारी सभी वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।